दोस्तों एसएससी के द्वारा नई वेबसाइट जो है शुरू की गई है। अब नई वेबसाइट जो आई है उसमें एक नई नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं, जिसमें एसएससी ने बताया है कि आप सभी कैंडिडेट को OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि एसएससी OTR आखिर में है क्या, OTR जो रजिस्ट्रेशन मांगे गए हैं इसमें रजिस्ट्रेशन कौन विद्यार्थी कर सकते हैं, इसके लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे, साथ ही साथ क्या ये जो रजिस्ट्रेशन मांगे गए हैं इससे सभी छात्रों को करना जरूरी है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। मैं आपको पूरी जानकारी इस OTR से जुड़ा बताऊंगा, जो आपके मन में डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो सारा क्लियर हो पाएगा। देखिए सबसे पहले समझिए एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, और OTR का जो फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसे आप OTR के नाम से जानते हैं, इससे फायदा क्या होगा समझ लीजिए। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी में कई सारी भर्ती आती है, आप देखते होंगे एसएससी MTS हो गया, एसएससी GD हो गया, एसएससी CHSL हो गया, CGL हो गया, कई तरह की बहाली आती है। उन बहालियों का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इनके वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब इसी रजिस्ट्रेशन को OTR रजिस्ट्रेशन बोला जाता है या OTR के नाम से जाना जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक बार आप OTR रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो भविष्य में जितने सारे एसएससी का फॉर्म आएंगे, कोई भी बहाली आएगी, उसके लिए वही OTR रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी आपको मिल जाएंगे उसके थ्रू आप डायरेक्ट अपना OTR रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे और उस फॉर्म को भर पाएंगे। ये आप क्लियर समझ चुका होगा। OTR दरअसल यही है कि आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन एसएससी की वेबसाइट पर करना है, जिससे एसएससी के तमाम बहाली का फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये क्लियर हो चुका होगा कि OTR क्या है और क्या रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं वो आपने समझा होगा। समझते हैं कि ये OTR रजिस्ट्रेशन कौन विद्यार्थी कर सकते हैं, उसकी योग्यता क्या होगी समझ लीजिए। जैसे एसएससी का अगर मान लीजिए आप 10वीं लेवल पर फॉर्म भरते हैं, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास होनी चाहिए OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तभी आप OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई 12वीं पास है तो 10वीं 12वीं लेवल का जो भी बहाली आती है उसका फॉर्म भरना चाहते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई ग्रेजुएशन लेवल का बहाली का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब मिनिमम अगर आप 10वीं पास है, आपकी योग्यता है, तो आप OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। OTR रजिस्ट्रेशन जो है क्यों आपको करनी चाहिए, तो हमने बता ही दिया कि OTR रजिस्ट्रेशन इसलिए आपको करनी चाहिए ताकि आप भविष्य में एसएससी का कोई भी अगर फॉर्म भरना चाहेंगे तो उस समय आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। बिना रजिस्ट्रेशन किए आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो जब भी कोई बहाली आती है उस समय ये होता है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो बिल्कुल साइट स्लो रहता है, उस समय कई सारी परेशानी होती, कई बार आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होते। इसलिए आपको पहले ही अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर लेनी चाहिए। OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास दस्तावेज क्या होनी चाहिए, तो OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोई दस्तावेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ डिटेल मांगी जाती है। जैसा अगर आप 10वीं पास होंगे तो 10वीं का जो रोल नंबर है, रोल कोड है, आपके नाम है, आपके पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, आपका जो एड्रेस है, आधार नंबर है, ये सब डिटेल आपको फिल करनी होती है, ये समझ लीजिए। तो ये सब दस्तावेज है, आपको ये सब जानकारी है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 12वीं पास है तो 12वीं 10th ये सब की डिटेल देनी होगी, ग्रेजुएशन पास है तो 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल देनी होगी। ये सब जानकारी आपसे पूछी जाती है, डॉक्यूमेंट आपको नहीं बोला जाता है अपलोड करने के लिए। क्या सबको OTR रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, तो देखिए वैसे बच्चों को हर हाल में रजिस्ट्रेशन कर लेनी चाहिए जो एसएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं या भविष्य में एसएससी का कोई भी बहाली आएगा उसका अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या OTR रजिस्ट्रेशन अभी ही करना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। OTR रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हैं, जब आपको लगता है कि बहाली आए उस समय ही हम करें तो बिल्कुल उस समय भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोई लास्ट डेट निर्धारण नहीं किया गया है। उम्मीद करता हूँ OTR से जुड़ा आपके मन में जितने भी डाउट थे एसएससी का OTR रजिस्ट्रेशन को लेकर वो क्लियर हो चुका होगा। अब अगर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, यहाँ पर वो वीडियो मिल रहा होगा, उससे क्लिक कर देखिए। पूरी स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है कि किस प्रकार एसएससी OTR रजिस्ट्रेशन करना है। धन्यवाद।